हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोगों ने सिंपल मशीन चैप्टर फिनिश किया, राइट? और हम लोगों ने रिवीजन भी कर लिया है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं सॉल्व। तो आज आपको क्या करना है, आपको जितना भी अब तक आपने सिंपल मशीन्स के बारे में स्टडी किया हुआ है बस उसी को आज अप्लाई करना है, ठीक है? तो हम लोग साथ साथ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन बिफोर दैट क्वेश्चंस हम लोग क्या स्टडी करेंगे, सबसे पहले छोटा सा टॉपिक जो हमारा रह गया था, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। हम पहले वो पढ़ेंगे, ठीक है? और उसके तुरंत बाद हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, ऑलराइट? और हम सभी ये बात जानते हैं कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो सभी का सभी स्कूल एग्जामिनेशंस के साथ साथ आपके ओलंपियाड को भी क्रैक करवाता है। सो बेसिकली वी डू स्टडी फॉर बोथ द थिंग्स, वी डू स्टडी फॉर द स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल एज द ओलंपियाड लेवल। तो आप जो भी नॉलेज यहाँ से गेन करते हैं, ठीक है, वो आपको हेल्प करेगी आपके स्कूल एग्जामिनेशन को क्रैक करने में, साथ ही साथ उसको हेल्प करेगी वो ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस को क्रैक करने में, राइट? तो बेसिकली दिस इज अ वेरी मच प्लस पॉइंट फॉर यू ऑल, राइट? एंड ऑल यू नीड टू डू इज टू स्टडी विद अस। अब देखो, if you want DPP and study material, you can access them through the Telegram channel. You have to write this TTB06. Just a second. What you have to write is, you have to write TTB06. ठीक है? टेलीग्राम ऐप पे सर्च बॉक्स में आप ये लिखेंगे TTB06, तो आपको चैनल मिलेगा क्लास 6 का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद ज्वाइन करने के बाद आप लोग जितने भी DPPs हैं, स्टडी मटेरियल्स हैं, उनको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? यू कैन डेफिनेटली डू दैट। अब देखो, दिस इज द टीम। आप इस टीम को बहुत अच्छे से देखो, बिकॉज दिस इज द ओनली टीम विच इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जामिनेशंस, राइट? एंड आपको जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है एग्जाम के लिए, वी डू प्रोवाइड हियर। सो बेसिकली वी आर डूइंग वेरी मच हार्ड वर्क फॉर यू ऑल, ताकि आप सभी को एक क्वालिटी एजुकेशन घर बैठे मिल सके, वो भी फ्री में, राइट? एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग सो मच हार्ड वर्क फॉर यू ऑल। अब देखो, जो हम हर क्लास में बात करते हैं वो तो बात करनी बहुत ज़रूरी है, राइट? अब देखो, ध्यान से देखना तुम इसे, ठीक है? बात यहाँ पे क्या है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। यू कैन गो ऑन दी वेबसाइट www.talkingtextbooks.in। आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे देन यू विल बी गेटिंग 2 टाइप ऑफ पैकेजेस, ठीक है? तो एक फुल पैकेज होता है, एक टेस्ट सीरीज का पैकेज होता है। जो फुल पैकेज होता है उसके अंदर यू विल बी गेटिंग होल स्टडी मटेरियल, ठीक है? आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, आपको मिलेंगे होमवर्क सबमिशन फीचर, जहाँ पे आप होमवर्क करोगे और सबमिट करोगे हमें, ठीक है? एंड नेक्स्ट यू विल बी गेटिंग द बाई वीकली क्विजेस। एक वीक में आपको 2 बार टेस्ट देना होगा। एंड देन व्हाट यू विल बी गेटिंग द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। तो पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स के दौरान क्या होने वाला है, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स के दौरान आपको पता चलेगा कि जिस एग्जामिनेशन की आप तैयारी करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी एग्जामिनेशन के बारे में आप सोच रहे हो कि मुझे ये क्रैक करना है, उस एग्जामिनेशन में कैसे पेपर आता है, कितने मार्क्स का पेपर आता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने फिजिक्स के, कितने केमिस्ट्री के, कितने मैथ्स के, कितने बायो के, इन सब के क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल होता है क्वेश्चंस का, वो सब चीज़ें आपको किससे क्लियर हो जाएगी, पीरियोडिक टेस्ट पेपर से हो जाएगी, ठीक है? तो बेसिकली ये जो फुल पैकेज है ये आपको एक तरीके से होल प्रिपेरेंस में हेल्प करता है। इसका मतलब आप पूरे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो विद अस, ऑलराइट? एंड नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट क्या है, टेस्ट सीरीज। वो टेस्ट सीरीज किन बच्चों के लिए है, ऐसे बच्चे जो खुद को टेस्ट करना चाहते हैं, दे कैन डेफिनेटली गो फॉर द टेस्ट सीरीज, ठीक है? कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें पढ़ना बहुत पसंद हो और वो काफ़ी कुछ पढ़ते रहते हैं, बट द मेन थिंग इज हाउ टू टेस्ट योर सेल्फ, एंड दैट्स वाई टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना होगा, मेनली टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना होगा। एंड देन यू कैन एक्सेस, भाई जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चंस होते हैं आप खुद को टेस्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन डू दैट, राइट? अब देखो, इफ़ यू वांट डिस्काउंट, ठीक है, तो क्योंकि बेसिकली इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट बाइंग दीज पैकेजेस देन obviously you need a discount to do so, right? So you can write a code CY Live. If you write this code then you will be getting 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in, right? So that is the most important, you should remember it. अब देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इन पैकेजेस से रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए, आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू वांट टू आस्क कि भाई डाउट कैसे क्लियर होता है, क्या कैसे प्रोसेस होता है, इफ़ यू वांट टू नो then you can call us and the number is 919549041111. Alright, so basically you can definitely call us and उसके बाद आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो सभी की सभी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है? तो फिर हम लोग अभी क्या करते हैं, आगे चलते हैं। प्रॉमिस करेंगे अभी हम सब, ठीक है? Promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis, ठीक है? वैसे तो आज हमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं,
तो आज उतना जो है नोट टेकिंग नहीं होगा, बट ठीक है, आज तो सारा तुम्हारा टेस्टिंग होगा कि भाई तुमने रिवीजन किया था कि नहीं किया था, है ना। आज सब पता चल जाएगा कौन कौन पढ़ता है और कौन कौन नहीं पढ़ता, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले एफिशिएंसी देखते हैं। एफिशिएंसी को समझने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज, देखो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, आपने वर्ड सुना है ना, कई जगह यूज होता है, नॉर्मली कई जगह भी यूज होता है, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं कि तुम बहुत ही एफिशिएंटली पढ़ते हो, ठीक है, या फिर ये काम बहुत ही एफिशिएंटली किया गया है, ठीक है। इस तरह का ये जो एफिशिएंट वर्ड है, इसका मतलब होता है बहुत अच्छे से करना। तो अगर हमें ये जानना है कि कोई मशीन कितने अच्छे से काम करती है, ठीक है, अगर ये चीज़ हमें जानना है तो हमें क्या पता करना होगा, उस मशीन की एफिशिएंसी पता करना होगा, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब कोई मशीन कितने अच्छे से काम कर रही है, ठीक है, दैट इज द एफिशिएंसी। हमारी भी एफिशिएंसी होती है, हम कितने अच्छे से अपना होमवर्क करते हैं, हम कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ये हमारी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी, ठीक है। यही क्या होती है, हर एक यू कैन से हर एक चीज़ की एफिशिएंसी होती है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अ फॉर्मूला जिसकी हेल्प से आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो। सो द एफिशिएंसी का फॉर्मूला इज व्हाट, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, ये होता है आउटपुट वर्क या फिर एनर्जी, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क ठीक है। और अगर हमें इसे 100% में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100%, ठीक है। अब यहाँ पे तुम समझो आउटपुट वर्क क्या होता है और इनपुट वर्क क्या होता है। तो अगर तुम्हें किसी मशीन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, यू नीड टू दीज थिंग्स, ठीक है। हमें दो चीज़ें चाहिए, हमें आउटपुट वर्क चाहिए और हमें इनपुट वर्क चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो आउटपुट वर्क होता है, इसका मतलब ये वो काम है जो मशीन ने किया है, ठीक है। मतलब ये जो आउटपुट वर्क है, ठीक है, आउटपुट बाहर आ रहा है ना, आउट मतलब बाहर होता है, राइट। तो आउटपुट से आप समझ सकते हो कि जो मशीन काम कर रही है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हम आउटपुट वर्क बोल सकते हैं वर्क डन बाय मशीन, ठीक है। मशीन ने क्या काम किया, समझे आउटपुट वर्क का मतलब, ठीक है। तो मशीन ने क्या काम किया है, दैट इज द आउटपुट वर्क, ठीक है। और अगर हमें ये जानना है कि इनपुट वर्क क्या होता है, इनपुट वर्क मतलब हमने मशीन पे क्या काम किया, ठीक है। मतलब हमने क्या काम किया मशीन पे, जैसे लेट्स से अगर हम सीजर की बात करते हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, सीजर के जो दो हैंडल्स होते हैं जिसकी वजह से हम सीजर को होल्ड कर पाते हैं, उसको हमने चलाया, दैट इज आर वर्क जो हमने मशीन पे किया, राइट। एंड डेफिनेटली वी कैन से दैट अब यहाँ पे जो इनपुट वर्क हुआ वो क्या हुआ, जो हम मशीन पे कर रहे हैं, ठीक है। एंड द आउटपुट वर्क इज जो मशीन कर रही है एंड इट इज गिविंग अस द आउटपुट ऑल्सो, ठीक है। तो वी कैन डेफिनेटली से इनपुट वर्क क्या होता है, वर्क डन बाय अस ऑन मशीन, ठीक है। अगर हमें ये दो बातें पता चल जाएं तो हम इजीली एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ आपको दो चीज़ें जाननी ज़रूरी है, या तो आप जानो आउटपुट वर्क या तो आप जानो इनपुट वर्क, ठीक है। और अगर आपको एनर्जी भी पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वर्क की जगह एनर्जी भी लिख सकते हो, आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी, दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो अभी मैं आपको बताती हूँ, ये तो एफिशिएंसी की बात हुई। अब इन दोनों चीज़ों को अगर आप जानते हो, अगर आपको पता चल गया कि भाई आउटपुट वर्क का कितना वैल्यू है, इनपुट वर्क का कितना वैल्यू है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो मशीन है वो कितना एफिशिएंट है, कितना अच्छे से काम करती है, ठीक है। तो बेसिकली एफिशिएंसी आपको क्या बताता है कि कोई भी मशीन कितने अच्छे से काम करती है, ये चीज़ आपको किससे पता चलेगी, एफिशिएंसी से पता चलेगी, ठीक है। चलो अभी आप इसे फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं ओलंपियाड लेवल के।
चलो अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस करेंगे. सो रेडी फॉर द क्वेश्चन, राइट? चलो, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, डू इट. आंसर लिखो फटाफट, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, ठीक है? क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? अ व्हील विद अ रोप और बेल्ट अराउंड इट हेल्प्स अ पर्सन लिफ्ट और मूव समथिंग अप, डाउन और अक्रॉस एन एरिया. रिमेंबर, आपको यहाँ पे ऑलरेडी हिंट मिल चुका है, ठीक है? यहाँ पे हिंट आपको ऑलरेडी मिल चुका है. बस आपको क्या करना है, सीधे सीधे जो भी आपने अब तक पढ़ा था उसको फटाफट फटाफट अप्लाई करना है एंड देन बस खत्म बात. और ऑप्शंस को सीधे टिक कर देना है, ठीक है? तो जो भी आपका आंसर है फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखते चले लिखते चले लिखते चले. अब देखो, अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? अ व्हील, सबसे पहली बात, अ व्हील है ना. ये व्हील हमें कौन कौन सी मशीन में देखने मिलता है? कौन कौन सी मशीन में देखने मिलता है व्हील? व्हील हमें मिलता है पुली में. व्हील हमें मिलता है किसमें? जो हमारा व्हील एंड एक्सेल था, राइट? बस ये दो में ही मिलता है. तो इसका मतलब यहाँ पे व्हील एंड एक्सेल तो है ही नहीं, राइट? तो इसका मतलब आपका तो पुली आंसर ही करेक्ट हो गया, है ना? अब देखो ध्यान से, अ व्हील विद अ रोप और बेल्ट अराउंड इट, मतलब एक व्हील, ठीक है? और इस व्हील के चारों तरफ क्या हो रखा है? एक रोप या फिर कोई बेल्ट जो है वो रैप है, ठीक है? कुछ इस तरीके से. सो यू कैन से दैट दिस इज द पुली, है ना? यही तो पुली थी. और देखो अपन ने ट्रिक से भी जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है? चलो अभी से नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से. चले सेकंड क्वेश्चन की ओर. सब रेडी हैं क्वेश्चन को फेस करने के लिए? ऑल राइट देन, दिस इज क्वेश्चन 2. ऑफन यूज टू होल्ड थिंग्स टुगेदर, मतलब भाई दो ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल साथ जोड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है, उनको दूर नहीं जाने देता. व्हाट कैन बी? इंक्लाइन प्लेन. क्या वो इंक्लाइन प्लेन होता है? क्या वो स्क्रू होता है? क्या वो वेज होता है या फिर पुली होता है? तुम बताओ मुझे खुद से, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है? अब देखो मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको क्लास में बताया था ना, इसलिए अभी मैं भी आपको बता देती हूँ कि जो चीज़ें, जो एक मशीन, सिंपल मशीन जिसे हम बोलते हैं, दो चीज़ों को जोड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है, दैट इज द स्क्रू, है ना? मैंने आपको बताया था बॉटल में भी, बॉटल का कैप और बॉटल को होल्ड कौन करके रखता है? स्क्रू. उसके ऊपर जो क्या होता है? इंक्लाइन प्लेन रैप अप होता है, राइट? सो वी कैन डेफिनेटली से बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ऑलराइट, ठीक है? चलो अभी हम क्वेश्चन 2 जो है देख चुके हैं, है ना? अब हम क्वेश्चन 3 पे चलते हैं. सभी रेडी हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने के लिए? क्वेश्चन नंबर 3, अब मुझे बताओ, this is the question number 3 you are going to face. This machine has a sharp edge and helps spread or cut something. What it can be? Wedge, wheel and axle, pulley, screw. क्या हो सकता है? सोचो सोचो सोचो. बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है? जिसने रिवीजन किया होगा वो जल्दी जल्दी आंसर कर रहा है ना? चलो करो फटाफट से करो इसको. देखो, दिस मशीन हैज अ शार्प एज. पहली बात, शार्प एज है. एंड हेल्प स्प्रेड और कट समथिंग. क्या करने की हेल्प करता है? वो कट करने में हेल्प करता है एंड स्प्रेड करने में हेल्प करता है. What it can be? It can be just a knife. और नाइफ किसका एग्जाम्पल होता है? नाइफ किसका एग्जाम्पल होता है? वो होता है वेज, ठीक है? एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दी ए ऑप्शन इज दी करेक्ट वन. देखो वेज कैसे शेप का होता है, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ. वेज कैसे शेप का होता है? कुछ इस तरीके से होता है ना? देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन, ये एक इंक्लाइन प्लेन, और दोनों को कनेक्ट करके रखा हुआ है ऐसे. दिस इज द वन इंक्लाइन प्लेन, दिस इज द सेकेंड वन, दोनों को कनेक्ट करके रखा हुआ है, राइट? दिस इज द थिंग. ऐसे करके वेज होता है ना? और ये जो वेज होता है ये क्या करता है? हम लोग ऊपर से अपना एफर्ट लगा रहे हैं, है ना? हम लोग ऊपर से एफर्ट लगाते हैं. जब हम चाकू से कट करते हैं, नाइफ से कट करते हैं, तो क्या करते हैं? ऊपर से तो एफर्ट लगाते हैं ना. और ये जो वेज होता है, ये जो इंक्लाइन प्लेन होता है, यहाँ पे जो है फोर्स लगता है. तो देखो हम एफर्ट अलग डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और ये जो वेज है, ये जो सिंपल मशीन है, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में उसको स्प्रेड आउट कर देती है, राइट? सो यू कैन सी हियर कि ये जो वेज होता है, दिस कैन हेल्प यू टू कट
और स्प्रेड समथिंग लाइक नाइफ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है रियल लाइफ एग्जाम्पल से, ठीक है। अब आप फटाफट से देखो क्या हो सकता है। अ फ्लैग पोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सिंपल मशीन। फ्लैग पोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेज, पुली, इंक्लाइन प्लेन, व्हील एंड एक्सल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तुम लोग के हिसाब से? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हाँ, आपको क्या लगता है? वेज, वेज होगा क्या ये फ्लैग पोल जो होता है जहाँ पे हमारा इंडियन फ्लैग जो है रहता है, राइट? तो उस पे वेज होगा क्या? वो वेज होगा या फिर वो पुली होगा या फिर वो इंक्लाइन प्लेन या फिर वो व्हील एंड एक्सल? क्या हो सकता है? तुम खुद से बताओ, जल्दी से बताओ, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं पहले बता दूं तुम्हें कि क्या होता है। तुमने कभी फ्लैग हॉइस्टिंग, तुमने ये चीज़ देखी कि किस तरीके से फ्लैग को सबसे ऊपर बांधा जाता है ताकि जब फ्लैग हॉइस्टिंग हो तो बस वो एक रोप खींचे और वो जो फ्लैग है वो खुल जाए, है ना? तो क्या किया जाता है, कभी ऐसा देखा है जब फ्लैग को क्या किया जाता है, छोटे से में रैप करके उसको एक यू कैन से रोप से बांध कर उसको ऊपर पहुंचाते हैं। एंड उसको ऊपर किसकी हेल्प से पहुंचाते हैं? पुली की हेल्प से। पता है फ्लैग पोल में सबसे ऊपर क्या होता है? लाइक दिस, इफ दिस इज द पोल, तो ऊपर क्या होता है? ऊपर एक छोटी सी पुली होती है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी पुली होती है और इसी पुली पर जो एक ना रोप होती है वो ऐसे रैप होती है एंड ऑन दैट पुली जो फ्लैग होता है वो उसको जो है बांध करके टाई करके नॉट को यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। तो यू शुड ऑलवेज नो कि जो फ्लैग पोल होता है उसके सबसे ऊपर क्या होता है? पुली होता है, ठीक है। और उसी की हेल्प से फ्लैग को ऊपर नीचे हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। सो द बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ऑलराइट। चलो तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। सी फटाफट से आंसर करने की कोशिश करो, क्या है ये इसका आंसर? फटाफट से देखो। अ लाइट बल्ब इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट सिंपल मशीन? लाइट बल्ब में सोचो कौन सी सिंपल मशीन है यहाँ पे? कौन सी सिंपल मशीन है? क्या वेज है, क्या पुली है, क्या इंक्लाइन प्लेन है या फिर स्क्रू है? टेल मी, बताओ जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन में आंसर दो। तो देखो बच्चों, अगर तुम ध्यान से नहीं देख पा रहे हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ये जो बल्ब है, इस बल्ब का जो लोअर सेक्शन है, ये वाला देख रहे हो, अब नीचे वाला जो सेक्शन है, इसके ऊपर देखो आपको कुछ ऐसे रिंग्स दिखाई देंगी, है ना? रिंग्स दिखाई देंगी। और ये किसका, कौन सा मशीन होता है? ये मशीन होता है कौन सा? स्क्रू, राइट। आज यू कैन सी क्या होता है, जब इसे होल्डर में लगा रहे होते हैं, बल्ब को हम होल्डर में लगा रहे होते हैं, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रोटेट इट, है ना? तो क्या हो रहा होता है उस वक्त क्या हो रहा होता है, इसको रोटेट करके हम लोग उसमें होल्डर में फिक्स करते हैं ताकि क्या हो, ये जो स्क्रू सिंपल मशीन जो यहाँ होती है वो क्या करे, बल्ब को वापस बाहर आने से रोके और वो वहीं के वहीं स्टिक हो जाए, होल्ड हो जाए, राइट। सो द स्क्रू इज helping this light bulb and the bulb holder to hold together, right? So basically this is the screw which is going to hold this bulb on the, as you can see in the bulb holder, ठीक है। चलो तो अब आप इसका रीज़न नोट करो, ठीक है। वाई हमने क्यों जो है इसको बोला, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इतना ईजिली जो है क्रैक नहीं, तो दिमाग में नहीं आता है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, फटाफट से रीज़न नोट करना है कि इस बल्ब का जो बेस होता है उस बेस में क्या होता है, स्क्रू होता है, ठीक है। एंड दैट स्क्रू इज गोइंग टू हेल्प दैट जो बल्ब है एंड बल्ब होल्डर को होल्ड करने में हेल्प करेगा स्क्रू, ठीक है। तो इसे आप फटाफट से नोट करें, ठीक है। और जैसे ही आप नोट करेंगे हम आगे बढ़ेंगे। चलो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 विच इज ऑन योर स्क्रीन। द स्टेयरकेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट सिंपल मशीन? कौन सी सिंपल मशीन आपको लगती है? जो सीढ़ियाँ हम चढ़ते हैं वो कौन सी सिंपल मशीन हो सकती है? सोचो, क्या वो वेज हो सकता है, क्या वो पुली हो सकता है, क्या वो इंक्लाइन प्लेन हो सकता है, क्या वो व्हील एंड एक्सल हो सकता है? जल्दी से बताओ कि भाई
क्या हो सकता है? स्टेयरकेस, ठीक है, उसके अंदर कौन सी सिंपल मशीन हो सकती है? सोचो तुम पहले ये सोचो कि तुम स्टेयरकेस का यूज़ क्यों करते हो, क्या यूज़ में आता है ये स्टेयरकेसेस? ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम ग्राउंड फ्लोर पे हो तो स्टेयरकेस को यूज़ करके यू कैन गो ऑन दी 1 फ्लोर, अब ऊपर वाले फ्लोर पे जा सकते हो, फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हो, राइट, फर्स्ट से सेकंड पे जा सकते हो, सो यू कैन गो अप, राइट। सेकेंड थिंग, यू कैन डेफिनेटली कम डाउन, आप नीचे भी तो आ सकते हो, राइट, ये स्टेयरकेस उसमें भी हेल्प करता है। तो देखो ये जो स्टेयरकेस क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये आपको वर्टिकली सीधे जाने के बजाय ये आपको ऐसे लेके जाता है, राइट। यू कैन सी इट्स शेप, हमेशा स्टेयरकेस इस शेप में होता है, लाइक दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। हेंस द ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, है ना। तो ये जो स्टेयरकेसेस होती है ये कौन सी सिंपल मशीन की तरह यूज में लाई जा सकती है? दैट इज द इंक्लाइंड प्लेन, ऑलराइट, बिकॉज आपने देखा होगा इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा कुछ इंक्लाइंड होता है, ऐसे टेढ़ा होता है, हम इसके ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते 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 जाते हैं, राइट। दिस इज द रीजन दैट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, ऑलराइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। नाउ 7 इज ऑन योर स्क्रीन, टेल मी व्हाट कुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है a hammer being used by a person to remove a nail from a piece of wood is an example of what? Simple machine, ठीक है। देखो एक हैमर की बात हो रही है, ठीक है, डू यू नो व्हाट अ हैमर इज, है ना। हैमर कैसा होता है? शायद मैं ना बना पाऊँ क्योंकि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ से जो है एक हैंडल, एक लकड़ी का हैंडल होता है, ठीक है। सो ये जो हैमर होता है ना कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। और इस हैमर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? नेल को रिमूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसको ना यहाँ पर जो है उसको फंसा देते हैं, ठीक है। ये जो नेल है, लेट्स से दिस इज द नेल, वैसे लग नहीं रही है नेल के जैसे, लेकिन फिर भी आप मानो दैट दिस इज द नेल, एंड ये जो दो इसके जो पार्ट्स हैं उसके बीच में नेल को फंसा दिया जाता है, एंड इस होल्ड जो इसका हैंडल है उसको नीचे कर दिया जाता है, जिसकी पीछे कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये जो नेल है ये ऊपर आ जाएगी, राइट। तो क्या होगा, ये जो हैमर है एक्चुअली में ये कौन सी सिंपल मशीन की तरह हम लोग हेल्प कर पा रहे हैं? क्या हम व्हील एंड एक्सल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्या हम लिवर को यूज़ कर रहे हैं, क्या हम स्क्रू को यूज़ कर रहे हैं, क्या हम इंक्लाइन प्लेन को यूज़ कर रहे हैं, हम किसको यूज़ कर रहे हैं? टेल मी दैट, किसको यूज़ कर रहे हैं? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। लीवर, लीवर है इसका करेक्ट आंसर, बिकॉज एज यू कैन सी हियर दिस इज द एफर्ट जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा, दिस इज द फुलक्रम एंड दिस इज द लोड, समझे। और जहाँ पे एफर्ट फुलक्रम लोड आ जाता है वो क्या बन जाता है? लिवर बन जाता है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीवर, ठीक है। चलो अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। देखो अ फिशिंग पोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड मशीन। कंपाउंड मशीन क्या होता है आप लोग को पता है? कंपाउंड मशीन मतलब होता है जो सिंपल नहीं हो, ठीक है। मतलब सिंपल मशीन तो बहुत इजी मशीन होती है, इन्हीं बहुत सारी सिंपल मशीन्स को मिलाकर वी कैन मेक अ कंपाउंड मशीन, ठीक है। तो अभी आप क्या करो, फटाफट से इस क्वेश्चन को करो। देखो तो ये एक जो फिशिंग रॉड है ये क्या है? एक कंपाउंड मशीन है, मतलब इसके अंदर ना बहुत सारी सिंपल मशीन्स ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। मतलब बहुत सारी सिंपल मशीन्स को मिला करके हमने कंपाउंड मशीन बनाई है, दैट इज अ फिशिंग रॉड, ठीक है। ऐसे ही क्या होती है, जो कार्स होती हैं वो भी क्या होती है? कंपाउंड मशीन होती है, ठीक है, बिकॉज इट इज द मिक्सचर ऑफ द सिंपल मशीन्स, ऑलराइट। अब चलो देखो what simple machines are used to make up this compound machine। इस कंपाउंड मशीन को बनाने के लिए कौन कौन सी सिंपल मशीन्स का यूज किया गया है, ठीक है। अब आप देखो कौन कौन सी सिंपल मशीन का यूज किया गया है, आप खुद से सोचो इस रॉड, इस फिशिंग रॉड के अंदर क्या क्या हो सकता है, ठीक है।
एग्जाम्पल्स तो तुम्हें दिए हुए हैं, ऑप्शंस पे भी देख सकते हो तुम लोग, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। चलो देखो इसको फटाफट से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करो, व्हाट कैन बी द थिंग्स। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, इस फिशिंग रॉड के अंदर थ्री सिंपल मशीन्स हैं, ठीक है, 3 सिंपल मशीन्स हैं। एंड लेट मी टेल यू व्हाट दीज मशीन्स आर। नंबर वन मशीन, सबसे पहले तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि इस फिशिंग रॉड के अंदर मशीन्स हैं कहाँ पे, ठीक है। सेकेंड थिंग, तुम्हें ये पहचानना पड़ेगा कौन सी मशीन है, ठीक है, तब जाके तुम इस पूरे फिशिंग रॉड को सिद्ध कर पाओगे दैट दिस इज द कंपाउंड मशीन, ठीक है। चलो अभी हम फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में क्या होता है। फर्स्ट देखो, ये एज यू कैन सी हर रॉड के पास क्या होता है, एक छोटा सा हैंडल टाइप का होता है। आप उस हैंडल को रोटेट करते हो तो क्या होता है, जो रोप आगे जा रही है वो क्या हो जाती है, वापस आ जाती है, राइट। तो आप जैसे उसको रोटेट करते हो तो क्या होता है, रोप वापस आ जाती है। तो इसका मतलब देयर इज अ व्हील इनसाइड और उसके ऊपर क्या हुआ है, रोप लिपटी हुई है, राइट। एज यू कैन सी, अगर मैं इस हैंडल को घुमा रही हूँ एंड अ रोप इज कमिंग बैक एंड गेट रैप ऑन दी व्हील, then what is this is the pulley, right? So inside this there is what, there is pulley, ठीक है, there is pulley। अब देखो फर्स्ट हमें पता चल गया भाई पुली होती है इसके अंदर। सेकंड थिंग आप ध्यान से देखो, सेकंड थिंग आप देखो कि ये जो रोप है ना, ये रोप एक्चुअली में आगे जा रही है एंड दैट देयर इज अ हुक। इस हुक पे क्या होता है, फिश आ जाती है, राइट। एंड देन यू व्हाट टू डू, यू जस्ट अपना एफर्ट लगा के आप उसको हैवीली उठाते हो, राइट। तो क्या होता है, वो जो फिश होती है वो पानी से बाहर आ जाती है, राइट, अटैच टू दिस रॉड, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 चीजें लगे, तुम्हारा एफर्ट और जो फिश है दैट इज द लोड एंड द फुलक्रम, राइट। सो बेसिकली व्हाट इज दिस इज द लीवर ऑल्सो। सो ये जो पूरी फिशिंग रॉड है ना, ये पूरी फिशिंग रॉड लीवर की तरह वर्क करती है, ठीक है। बट in addition to that liver there is also a pulley and there is also a third machine। और ये थर्ड मशीन आप लोग खुद से जो है गैस करने वाले हैं कि अब इसमें और तीसरी कौन सी मशीन है जो कि इसमें यूज हो रही है, फिशिंग रॉड में यूज हो रही है। फटाफट से आप मुझे सोच के कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं कि भाई कौन सी मशीन है यहाँ पे जो कि थर्ड वाली इसमें है। बहुत इजी है, मैं पहले बता दूं तुम्हें, बहुत इजी है, तुम इजीली पहचान जाओगे उसको, है ना। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इससे तुम्हारे सारा टेस्टिंग हो जाएगा, राइट, सारा टेस्टिंग हो जाएगा। ऑल राइट, अब देखो देखो ध्यान से तुम, इसके अंदर है पुली, राइट, जो रोप है वो रैप अप हो जाती है ऑन द व्हील। बट आपने एक चीज नोटिस करी, यू आर जस्ट मूविंग द हैंडल। आप क्या कर रहे हो, हैंडल को मूव करवा रहे हो और उसके साथ साथ उस हैंडल से अटैच्ड एक अंदर व्हील है, वो व्हील रोटेट हो रहा है, तभी जाके ये जो रोप है उसके ऊपर रैप अप हो जाती है, राइट। तो क्या हो रहा है एक्चुअली में यहाँ पे, देयर इज द व्हील एंड एक्सल ऑल्सो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अंदर जो व्हील है वो रोटेट कर रहा है बिकॉज हम बाहर वाला जो हैंडल, जो उस व्हील से अटैच्ड हैंडल है, हम उसको रोटेट कर रहे हैं, राइट, उसको रोटेट कर रहे हैं। तो उससे अटैच्ड अंदर का व्हील रोटेट हो रहा है एंड जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रोप जो है उसके ऊपर रैप अप हो रही है। सो देयर इज ऑल्सो अ मशीन दैट इज अ व्हील एंड एक्सल, ठीक है। तो ये जो हैंडल एंड दिस व्हील आर अटैच्ड, दिस इज नोन एज द व्हील एंड एक्सल, ठीक है। तो बताओ कौन सा आंसर सही होना चाहिए, लिवर, व्हील एंड एक्सल, पुली, राइट। सो बेसिकली ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप इसे अच्छे से नोट करो बिकॉज इस कंपाउंड मशीन के अंदर यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर 3 सिंपल मशीन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तीनों को मेंशन आउट करना है, इसका हल्का सा छोटा सा रफ डायग्राम बनाओ और इसको मेंशन करो अपना नोटबुक में।
कर लिया सभी बच्चों ने नोट? हाँ ठीक है, तो यू ऑलरेडी नीड टू नो कि भाई हम लोग कैसे कर सकते हैं. नंबर 1 मशीन इसके अंदर है लिवर, ठीक है. नंबर 2 मशीन है व्हील एंड एक्सल, और हम इस व्हील एंड एक्सल के साथ लिख सकते हैं व्हेन वी रोटेट द एक्सल व्हील रोटेट, ठीक है. व्हेन वी रोटेट द एक्सल wheel also rotates, ठीक है. थर्ड थिंग इज what? थर्ड थिंग इज द पुली, ठीक है. एंड दैट इज what? दैट इज the rope. Actually the rope gets wrapped on the rope gets wrapped on the wheel, ठीक है. So basically this is what the pulley. तो इस तरीके से there are the 3 simple machines which are connected to make a single one, that is the fishing rod, ठीक है. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है ये. बहुत यू कैन से आप उसमें आपका जो है इनपुट अप्लाई कर सकते हो, है ना. तो चलो इन तीनों पॉइंट्स को नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दैट इज ऑल्सो एन एक्साइटेड वन. चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो. रॉक्सी द रैबिट, ठीक है, ये रैबिट का नाम है रॉक्सी, ठीक है. Roxy the rabbit has decided to use a machine to help her lift a rock that blocks her front door. She places a metal rod under the rock and then pushes down the rod, forcing the rock up. This is an example of lever, wheel and axle, wedge or pulley. Tell me, ठीक है, this is your chance. अब देखो क्या करना है, हम सबसे पहले जो सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. देखो ध्यान से, रॉक्सी और जो रैबिट है, ठीक है, उसने क्या किया है, उसने एक सिंपल मशीन को यूज करने का सोचा है, डिसाइड किया है, ठीक है. टू हेल्प हर लिफ्ट अ रॉक, इसे क्या करना है, एक बड़ी सी रॉक को लिफ्ट करना है, इस रॉक को लिफ्ट करना है. दैट ब्लॉक्स हर फ्रंट डोर, उसका जो फ्रंट डोर है, इस रॉक ने उसका फ्रंट डोर को ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है. शी प्लेसेस अ मेटल रॉड अंडर द रॉक, वो क्या करती है, इस रॉड के नीचे वो क्या करती है, एक मेटल की रॉड को रख देती है. कैसे रख देती है, ऐसे करके. दिस इज द मेटल रॉड, और उसको क्या करती है, जो हमारा रॉक है, बड़ी सी रॉक है, उसके नीचे वो उसको प्लेस कर देती है. She places a metal rod under rock and then pushes down on the rod, forcing the rock up. अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, एक छोटी सी रॉक भी होती है, ठीक है. अब वो क्या करेगी, वो यहाँ से नीचे पुश करेगी. जब वो यहाँ से पुश करेगी तो क्या होगा, जैसे ये यहाँ से पुश किया, तो दिस इज द लीवर, दिस इज द फुलक्रम, दिस इज द एफर्ट, दिस इज द लोड, राइट. सो दिस थिंग विल मूव अप. देयर इज अ फोर्स विच विल बी मूविंग अप दिस रॉक, ठीक है. एंड अब आप मुझे खुद से बोलो कि व्हाट इज दिस सिंपल मशीन कॉल्ड. इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, कौन सी सिंपल मशीन बोलेंगे. क्या हम इसे लीवर बोलेंगे, क्या हम इसे व्हील एंड एक्सल बोलेंगे, क्या हम इसे वेज बोलेंगे, या फिर हम इसे पुली बोलेंगे. क्या बोलने वाले हम इसको, रियली. अब देखो आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पर पुश हो रहा है ना. इसका मतलब हमारा एफर्ट है, राइट. तो देयर इज एन एफर्ट. So there is a what? There is effort. And the second thing is what? The force जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है. So this is our load, right? This is what? This is our load. और ये जो बीच वाला पत्थर है वो किसकी तरह हेल्प करेगा, वो फुलक्रम की तरह हेल्प करेगा बेसिकली, राइट. सो व्हाट इज दिस कॉल, कौन सी मशीन है जिसे हम ऐसा कहते हैं, कौन सी मशीन है, जल्दी मुझे बताओ, कौन सी ऐसी मशीन है, जल्दी बोलो. दैट इज लिवर.
दैट इज लिवर, है ना। लिवर होता है, लिवर के अंदर एक एफर्ट होता है, फुलक्रम होता है, लोड होता है, राइट। वी हैव टू मूव द लोड यूजिंग द एफर्ट, राइट। तो और फुलक्रम जिसमें हमारी हेल्प कर रहा होता है। सो दिस इज द मशीन कॉल्ड द लिवर। सो बेसिकली रॉक्सी द रैबिट ने क्या किया है, इस बड़ी सी रॉक को हटाने के लिए समझदारी दिखाई है और उसने सिंपल मशीन का यूज किया है, ठीक है। तो उसने बहुत बढ़िया काम किया है, यू शुड क्लैप फॉर हर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, दिस इज द क्वेश्चन 10 and it says although millions of complex machines exist in the world today, they are constructed using the principles found in the dash basic types of simple machine। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले तो मुझे ये बताओ। देखो ये क्वेश्चन ने तुम्हें थोड़ा हार्ड लैंग्वेज दिया है और ये क्वेश्चन तुम्हें घुमाने की कोशिश कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखो मिलियंस ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीन्स एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, बहुत तरह की मतलब कॉम्प्लेक्स मशीन्स, वो भी मिलियंस ऑफ टाइप्स की मशीन्स एग्जिस्ट करती हैं। छोटी छोटी मशीन्स है ना, अलग अलग तरीके की मशीन्स होती हैं, दे ऑल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड टुडे, राइट। ये जो मशीन्स होती हैं, हालांकि बहुत सारी मिलियंस ऑफ हैं, लेकिन फिर भी ये जितनी भी मशीन्स हैं, ये सब की सब कुछ बेसिक सिंपल मशीन्स पर ही बेस्ड होकर बनी है, ठीक है। एंड वो कितनी है नंबर, वही चीज आपसे पूछा जा रहा है, दी नंबर ऑफ सिंपल मशीन्स, वो आपको पूछा जा रहा है। सो टेल मी, क्या आप ये बात जानते हैं 2, 4, 6, 8 इन चारों ऑप्शन में से कितने टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स होती हैं, और जो आपको मैंने पढ़ाई भी है ना। टेल मी दैट, काउंट करें उन्हें, है ना। सो नंबर 1 मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था लीवर, सो दिस इज द नंबर 1, ठीक है। सेकेंड मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सेकेंड मैंने आपको पढ़ाया था पुली, ठीक है। तो देयर आर 2 तो हो गई, अब आगे चलते हैं, ठीक है। थर्ड वन क्या होती है, थर्ड वन होती है व्हील एंड एक्सल। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, व्हील एंड एक्सल। फोर्थ वन कौन सी थी, इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन। फिफ्थ वन बताओ, और कौन सी थी, और कौन सी पढ़ी थी हमने सिंपल मशीन, लिवर हो गया, ठीक है, फिर पुली हो गया, व्हील एंड एक्सल हो गया, इंक्लाइन प्लेन भी हो गया, कौन बचा, स्क्रू बचा, ठीक है। उसके अलावा एक और है, और उसे हम क्या बोलते हैं, वेज, उसे हम क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं। सो देयर आर दीज, कोई हमने छोड़ी तो नहीं है ना, सारी की सारी लिख दी है ना। तो कितनी हुई है, 6 मशीन्स, यानी कि जितने भी मशीन्स दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं अभी, वो सभी के सभी मशीन्स इन 6 सिंपल मशीन पर बेस्ड होकर बनी है, ठीक है। तो जो बेसिक है वो ये 6 सिंपल मशीन्स हैं, ठीक है। तो ये 6 सिंपल मशीन्स है, इसीलिए हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो गया है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है। सो राइट द नेम्स ऑफ दीज मशीन्स, फटाफट से लिस्ट आउट कर लो उन्हें। ऑलराइट, सो देखो हम लोगों ने अपना पूरा सिंपल मशीन का चैप्टर फिनिश कर लिया है, राइट। एंड हमने ये 6 सिंपल मशीन्स को स्टडी किया है, क्या फंक्शन होता है और हमें कब कौन सा मशीन यूज़ करना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने काम को कैसे आसान बना रहे हो, है ना। आप अपने काम को कितने आसानी से कर पा रहे हो, क्योंकि ये जो मशीन्स होती हैं क्या करती हैं, सिर्फ हमारी हेल्प करती है, राइट। सो बेसिकली अगर हम सिंपल मशीन का यूज़ करना चाहते हैं तो वी शुड डू इट स्मार्टली। हमें पता होना चाहिए कि भाई हमें कब कौन सा मशीन यूज़ करना है, ठीक है। जैसे रॉक्सी द रैबिट ने किया था, रॉक्सी द रैबिट ने क्या किया, उसको एक बड़ा सा पत्थर हटाना है। अब उसे पता उसके पास इतना इनफ जो है स्ट्रेंथ नहीं है कि वो पत्थर को धक्का मार के हटा दे,
तो गुड वे क्या था? गुड वे बहुत अच्छा था कि उसने सिंपल मशीन का यूज़ किया, स्मार्टनेस दिखाई। ऐसी ही स्मार्टनेस आपको भी दिखानी है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आज से आपको जो भी आपके काम, जैसे जब कभी भी कुछ भी जैसे लेट्स से कि आपको क्या करना है, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर ड्रैग करना है, ठीक है, ऊपर की तरफ ड्रैग करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसमें पुली लगा सकते हो, ठीक है, खुद से पुली बनाओ, यूज इट। तो आप क्या कर सकते हो, अपने छोटे छोटे टॉयज बना सकते हो यूजिंग दी सिंपल मशीन, जो टॉयज छोटे छोटे आपके हेल्प करें, काम करें, राइट? तो अगर आप ये इनोवेशन करते हो तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। एंड ट्राई इट, करना तो चाहिए ना, एटलीस्ट डू इट वंस, कि भाई आप कोई सिंपल मशीन का यूज करके अपना कोई काम ईजी बना रहे हो, राइट? और ये स्मार्टनेस आपकी बहुत काम आने वाली है, बिकॉज ये आपको नए नए आइडियाज देगी हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग दी सिंपल मशीन, यू आर गोइंग टू मेक योर वर्क ईजी, है ना? तो आप क्या करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखोगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या होगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे व्हेनेवर यू काउंटर अ प्रॉब्लम, ऑलराइट? सो बेसिकली ये चीज़ें हम लोग को बहुत हेल्प करती है, ठीक है, अपने फ्यूचर में भी हेल्प करती है, अभी भी हेल्प करती है, और हमारे काम को तो ईजी बनाती है, तो बहुत ही बढ़िया बात है, राइट? देखो, तो हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए, राइट? हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। दिस वाज अ ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, एंड बेसिकली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत ही इजीली सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है? तो व्हाट यू नीड टू डू इज टू डू दिस, सिंपल मशीन्स को आपको अच्छे से स्टडी करना है। वैसे सिंपल मशीन का वेटेज ज़्यादा नहीं होता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिंपल मशीन्स, राइट? एंड यू नीड टू यूज देम इन योर डेली लाइफ। अगर आप डेली लाइफ में इसको यूज़ नहीं करेंगे ना, तो फिर आप भूल जाएंगे कि भाई कोई ऐसी चीज़ भी थी जो इतना हेल्प करती थी, जैसे कि स्क्रू, कितना छोटा सा चीज़ है, राइट? स्क्रू एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो हर एक यूज़ होती है। जैसे कहाँ कहाँ यूज़ होती है मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे आपके टॉयज़ में यूज़ होती है, ठीक है? इवन जो यू कैन से आपके जो टॉयज़ आ रहे हैं, आपके डोर नॉब्स जो हैं, ठीक है, तो वो आपके डोर को वॉल के साथ अटैच करने के लिए भी वहाँ पे होता है। इवन योर स्मार्टफोन ऑल्सो हैज स्क्रूज इनसाइड इट, छोटे छोटे स्क्रूज लगे होता है, बिकॉज स्क्रू आर द सिंपल मशीन गोइंग टू होल्ड थिंग्स टुगेदर। अगर कहीं भी जगह पे इफ यू आर थिंकिंग ऑफ होल्डिंग थिंग टुगेदर, यूज अ स्क्रू, इट वुड बी अ गुड ऑप्शन, ठीक है? सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट कि ये जो सिंपल मशीन्स हैं ये रियल लाइफ में यूज होती हैं, तो आपको हर जगह पहचानना होगा कि अपने काम को इजी करने के लिए कहाँ पर कौन सी सिंपल मशीन का यूज आ रहा है। कई बार है ना, मतलब आराम से यूज हो रहा होता है, लेकिन हमें कभी स्ट्राइक नहीं करता कि अरे वाह यहाँ पे ये भी हो रहा था, हमको ऐसे पता नहीं चलता। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू फाइंड आउट, सो बी वेयर, अपनी आंखें खुली रखो, ठीक है, और ध्यान से देखो कौन सी सिंपल मशीन कहाँ पर कैसे यूज हो रही है, ठीक है? And that was in this lecture. Thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it. Do not forget to do your homework. आपको क्या करना है, सिंपल मशीन खत्म हो गया ना, अब आपको सिंपल मशीन का सारा होमवर्क कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 ये आपको फिनिश करना है, ठीक है, सबमिट करना है, और उसके बाद मैं उसको चेक करने वाली हूँ। सो बेसिकली यू हैव टू डू इट टाइमली करना है, ज़रूरी है, राइट? एंड व्हाट यू नीड टू डू ऑल्सो, यू नीड टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि क्या हो, आपके जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहेंगे कि हम जब कभी भी ऑनलाइन आ रहे होंगे, राइट? बेसिकली इट विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट, आपको लेक्चर्स के बारे में पता रहेगा। तो थैंक यू सो मच।